24 घंटे के अंदर बंद कर। ट्रंप ने 25% की अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त 9:30 से नोटिफाई कर दिया है। इसके पहले 7 अगस्त को 25% अतिरिक्त टैरिफ जो है 25% टैरिफ लगा था और अतिरिक्त टैरिफ जो है 27 अगस्त को लगा, यानी कुल मिलाकर के भारत पे ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है। और मोदी जी अभी तक इस पर कुछ नहीं बोले हैं। अब ट्रंप तो खुलेआम मोदी जी का नाम लेकर के बोल रहे हैं कि हमने धमकी दी थी मोदी को कि 24 घंटे के भीतर युद्ध रोको, और मोदी ने इसे 5 घंटे के भीतर ही समाप्त कर दिया, जबकि समय हमने 24 घंटे का दिया था। वो मजाक उड़ा रहे हैं और वो यहाँ तक मीडिया को भी घेरे में लिए हैं, रिपोर्टिंग का भी भारत का। एक तो ऐसे भी स्तर गिरा हुआ है कि 7 जेट विमान मार गिराए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और अब जो मीडिया वाले हैं इसका अभी तक कोई रिपोर्टिंग नहीं किए हैं। चलिए हम इस ट्रंप के इस बयान को सुनाते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि हम झूठी खबर बता रहे हैं। फिर आगे की बातें करेंगे, बने रहिए। Terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but it'll start. कम से कम मोदी के तरफ से या भारत के तरफ से इतना तो बोल दिया जाता कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं बोला गया अभी तक कि लोगों को यह लगे कि नहीं भाई ट्रंप जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ट्रंप ने युद्ध नहीं रोकाया था, बल्कि भारत ने अपने मर्जी से रोका था। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा भी था कि जो युद्ध है, युद्ध विराम की घोषणा एक्स पर ट्रंप ने ही की थी, और उसके बाद जाकर के युद्ध रुका। और इसको लेकर के बहुत ज्यादा मजाक उड़ा था हमारे मोदी जी का। युद्ध विराम की घोषणा कोई विदेशी क्यों कर रहा है? आप कर देते इस चीज को, लेकिन यह चीज इसका अभी तक कोई खंडन नहीं किया गया। वही सुनिए, राहुल गांधी जी अपने एक रैली में ट्रंप के दिए गए बयान का विश्लेषण करते हुए क्या बता रहे हैं। ट्रंप ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं किया कि भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। एक समय था जब ट्रंप को भारत का अच्छा दोस्त माना जाता था, लेकिन आज वही दोस्त सब बर्बाद करने पर लगा हुआ है। क्या फायदा है ऐसी दोस्ती का? क्या फायदा ऐसी दोस्ती पे करोड़ों रुपए खर्च करने का कि आज उसका कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा? कि मोदी जी फोन करके बात भी नहीं कर सकते हैं, उसे समझा भी नहीं सकते हैं, उसको मना भी नहीं सकते हैं, कंप्रोमाइज भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी दोस्ती का फायदा क्या हुआ आखिर भारत को? जब ट्रंप की सरकार बनी थी तो भारत में भी खुशी की लहर थी कि चलो अब भारत और अमेरिका के बीच जो दोस्ती है वो अच्छी हो जाएंगी, संवर जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा और भारत तरक्की की ओर तरक्की की तरफ चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बजाय उसके ठीक विपक्ष में, उसके ठीक अपोजिट ट्रंप तो टैरिफ पे टैरिफ भारत पे लगाए जा रहे हैं।
और भारत को इसके नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। ट्रंप की अतिरिक्त टैरिफ के वजह से टेक्सटाइल से लेकर जवाहरात, समुद्री भोजन से जुड़े लोग बेरोजगार हो सकते हैं। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने मोदी को पत्र लिखा है और बताया है कि टैरिफ भारत के लोगों को तबाह कर देगा और वहीं लाखों लोगों की जीविका को बर्बाद कर देगा। टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न आभूषण, केमिकल, फार्मा, सी फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी सेक्टर है, बाकी अन्य सेक्टर पर विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, वो दुकानदारों से स्वदेशी का बोर्ड लगावाने के लिए अपील कर रहे हैं। और वहीं बात किया जाए, जो गोदी मीडिया है या उन्हें कोई और मीडिया भी कहा जा सकता है, वो टैरिफ लगाने की फायदे दिखा रहे हैं। आइए हम मोदी जी का एक भाषण सुना रहे हैं जिसमें वो स्वदेशी को कितने अच्छे से समझा रहे हैं। आप भी समझिए स्वदेशी का परिभाषा। स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। तो आपने अभी सुना कि स्वदेशी का परिभाषा क्या होता है। मोदी जी तब तो लाखों जो भारतीय हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, विदेश में अपना पसीना बहा रहे हैं, अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह, तब तो वहां वो स्वदेशी बना रहे हैं। वो तो विदेशी माल है नहीं, क्योंकि हमें तो पैसे से मतलब है नहीं, हमें तो डॉलर से मतलब है नहीं, हमें तो पाउंड से मतलब है नहीं, हमें तो बस अपने नागरिक का पसीना से मतलब है। अगर जहां उसका पसीना लग रहा है वहां वो माल स्वदेशी हो गया। तब तो कल को आप विदेश यात्रा पे जाइएगा, वहां पसीना गिराइएगा, आपके भाषण के दौरान आपके शरीर से पसीना निकलेगा। हालांकि आपके शरीर से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके पास भाई व्यवस्था है, आपके ऊपर करोड़ों रुपए की खर्च होती है, तो आपके शरीर से तो नहीं निकल सकता है। लेकिन वहां जो आम पब्लिक पसीना गिराएंगे, वहां आपका यात्रा भी स्वदेशी घोषित हो जाएगा। फिर तो चलिए, अच्छी बात है कि आने वाला समय में मोदी जी स्वदेशी यात्रा करेंगे। कितने दिन तक, आखिर कैसे इस भोले भाले जनता को कब तक बरगलाइएगा मोदी जी। एक समय था कि हम भी बहुत मानते थे, आपको बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत हद तक सपोर्ट किए सबको, जितना मेरा औकात था, जितना हद तक मेरे से साथ लोग जुड़े हुए थे, सबसे बोल करके। लेकिन इस मामले में अभी फेल हो रहे हैं आप। बरगलाइए मत, काम कीजिए, काम की बातें कीजिए। जब आप स्वदेशी का बात बता ही रहे हैं, स्वदेशी समझा ही रहे हैं, लोगों को स्वदेशी अपनाने की बोल ही रहे हैं, तो आप सबसे पहले आप ही स्टार्ट कीजिए स्वदेशी अपनाना। ये घड़ी, ये जूता, ये कपड़ा, ये गाड़ी, ये जितने भी चीजें हैं, सब पहले आप स्वदेशी अपनाइए। और आपने तो एक अपने भाषण में कहा भी था स्वदेशी के बारे में, 20 लाख करोड़ रुपए आए हैं। सुनिए महाशय का उस भाषण को आप ध्यान से, क्या बोले हैं ये। दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे। और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बने। और इतना ही नहीं, एक वीडियो में तो उन्होंने कहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि विदेशी माल कहां कहां यूज होने लगा है। वाह, मतलब राष्ट्रपति के बाद अगर दूसरा कोई महामहिम है तो वो आप हैं। और आपको ये तक पता नहीं चल रहा कि विदेशी माल कहां यूज हो रहा है। मोदी जी, आयात, विदेशों से जो माल आयात होते हैं उसको बंद कर दीजिए, भारत में नहीं आएंगे। फिर सब पता चल जाएगा कहां कहां यूज हो रहे हैं और कौन कौन सी चीजें आ रही हैं।
दूसरी चीज, आप लोगों को समझा रहे हैं कि दोस्त स्वदेशी अपनाइए, घरों में स्वदेशी लाइए। चलिए, हमें स्वदेशी से कोई एतराजगी नहीं है, हम स्वदेशी अपनाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस गरीब के बारे में जिसको खाने के लिए 2 रोटी नहीं है? वो क्या स्वदेशी और विदेशी के बारे में विचार करेगा? उसको तो स्वदेशी और विदेशी का परिभाषा भी नहीं समझ में आ रहा होगा। उसे तो सस्ती और महंगी चीजें समझ में आती होंगी। उसके लिए जो चीजें सस्ती होंगी वो उसके लिए स्वदेशी है, जो महंगी है वो विदेशी है। अब चाहे वो स्वदेशी महंगा हो चाहे विदेशी महंगा हो या सस्ता हो, क्या फर्क पड़ता है? तो चीजें सस्ता कर दीजिए, स्वदेश में ही सब चीजें बनवाइए, चीजें सस्ते रेट पर बिकवाइए। लोग क्यों खरीदेंगे विदेशी चीजें? शौक थोड़ी जो ना है पैसा बर्बाद करने का। कुछ लोगों को है शौक, जिनके पास पैसे हैं। भाई, अभी भी 90% लोग हैं जो मिडिल फैमिली या पुअर फैमिली है भारत में, जीविका चला रहे हैं किसी तरह से। अपना लेंगे स्वदेशी, कर दीजिए चीजें सस्ता। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा मोदी जी। दोस्तों, अगर आप